अस्सलामुअलैकुम साथियों। बिहार के बाद यहाँ पर तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर एमएलसी चुनाव हुआ जिसपे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रत्याशी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आज चुनाव में हरा दिया है। 23 तारीख को जब यहाँ पर वोटिंग हुई थी तो यहाँ पर मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच कांटे का मुकाबला था। यहाँ पर एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था तो बीआरएस ने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया था। यहाँ पर आज चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। एमआईएम पार्टी चुनाव जीत चुकी है और काफी बड़ी मात्रा में उसको वोट मिला है और काफी अच्छा चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा दिया है एआईएमआईएम पार्टी ने। तो अगर बात करें इस एमएलसी चुनाव की तो इस एमएलसी चुनाव में जो वहाँ के हैदराबाद के कॉरपोरेटर्स हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं और सांसद हैं, ये वोट देते हैं। तो एमआईएम पार्टी के पास कुल 49 वोट थे। टोटल यहाँ पर 112 वोटों पर वोटिंग होनी थी। यहाँ पर 49 वोट एआईएमआईएम पार्टी के पास थे, जिसमें 40 कॉरपोरेटर, 7 विधायक, 1 एमएलसी और 1 सांसद वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब। 49 वोटों के साथ एमआईएम पार्टी यहाँ पर मैदान में उतरी थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को यहाँ पर 63 वोट मिला है। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो एमआईएम पार्टी को 63 वोट मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी को मात्र 25 वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कॉरपोरेटर्स है, विधायक वगैरह है, इन्होंने एआईएमआईएम पार्टी को वोट दिया है और इसके साथ साथ बीआरएस के भी कुछ लोगों ने एमआईएम पार्टी को वोट दिया हो सकता है, क्योंकि बीआरएस में भी कई लोग एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं। हालांकि बीआरएस ने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश करी इस इलेक्शन को पोलराइज करने की, इस इलेक्शन के अंदर जोड़ तोड़ की राजनीति करने की, क्रॉस वोटिंग कराने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज में कामयाब नहीं हो पाई और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने यहाँ पर एक बार फिर से दिखा दिया कि हैदराबाद के अंदर एमआईएम पार्टी को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, चाहे पोजीशन कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो। यहाँ पर एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी हैं, ये पहले भी इस सीट से एमएलसी थे, उनका टर्म पूरा हो चुका था, यहाँ पर दूसरा टर्म था। तो यहाँ पर एमएलसी चुनाव में एमआईएम पार्टी ने एक बार फिर से मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसमें उन्होंने आज जीत हासिल कर ली है। इसके साथ साथ एमआईएम पार्टी के तेलंगाना के असेंबली के अंदर 7 विधायकों के साथ साथ 2 एमएलसी भी हो चुके हैं और 1 सांसद भी हो चुका है। तो ये सियासी हिस्सेदारी, सियासी क़यादत के बाद वाली एमआईएम पार्टी की तेलंगाना के अंदर एक मजबूत ताकत है, मजबूत पकड़ है। अगर तेलंगाना के अंदर एमआईएम पार्टी के पास मजबूत क़यादत न होती तो ये एमएलसी इलेक्शन एमआईएम पार्टी चुनाव न जीत पाती और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी में से कोई ये चुनाव जीत लेता। यहाँ पर कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, सिर्फ एमआईएम पार्टी के दबाव में, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी काफी मजबूत है तेलंगाना के अंदर। कांग्रेस पार्टी ये बात जानती है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी को पीछे लिया। बीआरएस ने भी इस इलेक्शन में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, इस इलेक्शन का बाइकआउट किया। हालांकि बीजेपी ने लास्ट टाइम में अपना प्रत्याशी सीट पर उतार दिया था। सबको लग रहा था यहाँ पर बीजेपी जो है वो धन बल के बुनियाद पर यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करवा लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हथकंडों में कामयाब नहीं हो पाई। बीजेपी ने इलेक्शन से एक दिन पहले यहाँ पर पोस्टर भी लगवाए थे तमाम तरीके के, कि वहाँ पर पोलराइज करने की कोशिश की थी, हिंदू मुस्लिम वाले पोस्टर लगवाए थे। एमआईएम पार्टी को वोट ना देने की अपील करी थी हिंदू कॉर्पोरेटर्स, विधायक और सांसदों से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। एमआईएम पार्टी ने यहाँ पे बड़ी जीत हासिल कर ली है। 112 सीटों में से 63 सीटों पर एमआईएम पार्टी 112 वोटों में से 63 वोट एमआईएम पार्टी को मिला है, जो कि 50% से ज्यादा वोट है। एमआईएम पार्टी इस सीट पर चुनाव जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 25 वोट पाकर सिमट गई है। एमआईएम पार्टी को बिहार के अंदर कल कामयाबी मिली थी, जो पूर्व विधायक यहाँ पर शामिल होते एमआईएम पार्टी में, और आज एआईएमआईएम पार्टी के अंदर एमएलसी चुनाव में तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत चुकी है। अब आप मेरा कमेंट ऑप्शन को लेकर जरूर बताइए, एमआईएम पार्टी के बाद तेलंगाना के अंदर एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करी है, इसमें आपकी क्या राय है? खुदा हाफिज।